औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक ख़वातीन के मख़सूस अमराज रहम की रसोलियों के बारे में है और इसमें हम इनके रहम में पैदा होने वाली रसोलियों की इक़साम, उसके असबाब, इसकी अलामात और इसके असूल इलाज के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस टॉपिक को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी जो रहम में रसोलियाँ पैदा होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। इसमें एक को PCOD कहा जाता है और दूसरी को PCOS कहा जाता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि PCOD और PCOS में क्या फ़र्क है, ये कैसे पैदा होते हैं, इनसे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं और हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, PCOD और PCOS ख़वातीन के मख़सूस अमराज हैं, यानी ये सिर्फ़ ख़वातीन में पैदा होते हैं और ये अमराज मर्दों में नहीं पाए जाते। हम अपने टॉपिक को जिन उन्वानात के तहत तकसीम करेंगे उसमें PCOD की तारीफ़, PCOS की तारीफ़, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क, इनकी अलामात, इनके असबाब और इनके असूल इलाज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि PCOD का क्या मतलब है और PCOS का क्या मतलब है। PCOD से मुराद पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, ठीक है, और PCOS से मुराद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये दोनों ख़वातीन में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मिजाज है वो अलग अलग है। दोस्तों, ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल आना, कील महासे, छाइयाँ जो है और रहम के अमराज और इसके बाद माहाना अयाम में बेक़ैदगी इसके अहम अलामात हुआ करती हैं। लेकिन ख़वातीन शर्म व हया की वजह से इन चीज़ों को बताने से कासिर होती हैं और उनको इन चीज़ों का उस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक कि इसका बाकायदा टेस्ट नहीं हो जाते। और शादी के बाद इसमें बहुत सारी मसाइल पैदा होते हैं, जहाँ बांझपन का आर्जा इससे लाहक होता है, वहाँ ख़वातीन की जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो शदीद तरीन मुतासर होती है, वहाँ मर्द दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाता है और यूँ ख़वातीन की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और उनके ऊपर बांझपन का ठप्पा लग जाता है और फिर मुआशरा उनको कबूल करने पर तैयार नहीं होता, क्योंकि इस मुआशरे में जो मर्द है उसकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको औलाद दे, उसकी नस्ल बढ़े, अफजाइश नस्ल हो, उसका नाम पैदा हो। तो ऐसे मर्द और ऐसा मुआशरा जो है वो फिर ऐसी ख़वातीन को अडॉप्ट नहीं करता जिनके ऊपर बांझपन का लेबल लगा हो, इसलिए फिर ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम PCOD के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, PCOD एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसका तर्जुमा ये बनता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। ये मर्ज़ उन ख़वातीन में पैदा होता है जिनका तबाई मिजाज बिगड़ कर गैर तबाई हो जाता है और उनके जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है और उनके ओवरी से जो ओवम रिलीज़ हुआ करता है वो खारिज नहीं होता और ओवरी में रुकना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
इस किस्म की रसोली को फेब्राइड यानी सख्त किस्म की रसोली कहा जाता है। इसमें ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है यानी ओवरी फूल जाती है। इसके अलावा ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल आ जाते हैं, कील महासे पैदा हो जाते हैं, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, माहाना अय्याम यानी माहवारी बेकायदा हो जाती है और गैस और कब्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो ये इसकी अलामात हो गई और इन अलामात में सबसे बुनियादी अलामत जो होती है वो पेशाब सुर्खी माइल आता है और मिकदार में कम आता है, जबकि बड़ा पेशाब इंतहाई शदीद कब्ज़ हुआ करती है। ये इसकी अलामात हो गई। अगर हम इसके असबाब पर नज़र दौड़ाएं तो PCOD में ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं वो बेकायदा हो जाते हैं, उनमें मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके दूसरे असबाब में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है, फ़ास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल है, तुर्श ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड, वर्जिश ना करना, फैमिली प्लानिंग वाले अग़ज़िया का इस्तेमाल, मखलूत निज़ाम तालीम या ऐसे माहौल में काम करना जहाँ मर्द और ख़वातीन इकट्ठे काम करते हैं, इस मर्ज़ के अहम असबाब होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन के रहम से, ओवरी से ओवम जो है वो रिलीज़ नहीं होता, तो ऐसी ख़वातीन फिर बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ये इसकी अलामात हो गई, इसके असबाब हो गए। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि देखें, मायूसी बिल्कुल गुनाह है। अगर आपको एलोपैथिक से या किसी और सिस्टम से शिफा नहीं मिल रही तो उसका ये मतलब नहीं है कि शिफा आपके नसीब में नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी मर्ज़ उतारा है उसकी 70 जो है वो दवाएं उतारी हैं, ठीक है, और कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं उतारा जिसकी शफा ना उतारी हो, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला पे भरोसा करके आप इस इलाज को शुरू करें, 2 माह 3 माह तक इसे कंटिन्यू रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है, आप नोट कर लें और इसको 3 से 4 माह 5 माह तक जारी रखें। इंशाअल्लाह इन अलामात में जो हमने बताई हैं उसमें ये इलाज बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे तेज़पात है, दूसरे नंबर पे आपने पुदीना लेना है और तीसरे नंबर पर आपने सना मक्खी लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेकर साफ़ सुथरी करके इंतहाई बारीक पाउडर बना के रख लें और इसको 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इस मिकदार खुराक से पखाने ज़्यादा आते हैं तो दवा की मिकदार कम कर लें, और अगर 2 से 3 पखाने नहीं आते, ठीक है, तो फिर आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। ऐसी ख़वातीन में चंद अलामात और भी पाई जाती हैं, यानी चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि रहम में भी पाई जाती है, फैटी लीवर होता है, पित्ते में पत्थरियां भी पाई जाती हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ये अलामात भी इस इलाज से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसमें एक और ध्यान रखें कि ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए जब आपके बदन में जिस्म में खुश्की महसूस हो तो उसके साथ देसी घी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे रोटी पे लगा के खाएं, सालन में इस्तेमाल करें या फिर दूध में मिलाकर पिएं, देसी घी को लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये था रहम की फेब्राइड रसोलियों का इलाज, PCOD का इलाज। तो अब हम रहम में जो पानी की थैली बन जाती है, जिसको सिस्ट कहते हैं, जिसको PCOS भी कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, PCOS एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज़ नहीं होता, बल्कि हरारत की ज़्यादती से गैर तबाईपन की वजह से जल जाता है। अगर आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो कि किसी गर्म माया से यानी गर्म पानी से, गर्म दूध से या किसी और चीज़ से जल जाता है, तो जहाँ पे गर्म चीज़ लगती है या दूध पानी गिरता है तो वहाँ पे छाला बन जाता है, जिसमें
पानी भरा हुआ होता है। यही कैफियत जब किसी औरत के जिस्म में वाक़या होती है कि उसका तबाई मिजाज बिगड़ कर हरारत गैर तबाई हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ओवम जो है वो रिलीज़ नहीं होता बल्कि जल जाता है और फिर तबीयत मुदब्बरा बदन उसको रहम में एक झिल्ली की शक्ल में वहीं पे रोक देती है ताकि ये जिस्म में फैल कर मज़ीद अमराज को पैदा ना कर सके। तो यही जो झिल्लियाँ हैं जब लैब टेस्ट में नज़र आती हैं तो इनमें रतूबत भरी हुई होती है, तो कहा जाता है जी कि आपके रहम में सिस्ट हैं यानी पानी की थैलियाँ हैं। तो अब हम इसकी अलामात आपको बता देते हैं जिनसे आप इसकी पहचान कर लेते हैं कि ऐसी ख़वातीन अमूमन वर्मी मोटापे का शिकार होती हैं, यानी उनके जिस्म पे पूरे जिस्म पे वर्म होती है जिसकी वजह से मोटापा नज़र आता है, जिसकी ख़ास पहचान ये है कि वो नरम होता है, उसको दबाएं तो गढ़ा पड़ जाता है। पेशाब मिकदार में कम आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है और जर्दी माइल आता है। कभी पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू भी पाई जाती है, कभी प्रोटीन का अखराज भी होता है, पस भी आया करती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये इसकी अहम अलामात हुआ करती हैं और माहवारी जो है वो दर्द के साथ और तंगी के साथ आया करती है। ये इसकी अलामात हो गई। अब इसके असबाब की तरफ नज़र दौड़ाएं तो फैट्स वाली ग़िज़ाओं यानी सफ़रावी ग़िज़ाओं, गर्म अग़ज़िया का बकसरत इस्तेमाल, फैमिली प्लानिंग वाली अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल और कसरत मुबाशरत, गर्मी के माहौल में रहना, ये इसके अहम असबाब हुआ करते हैं जिसकी वजह से रहम सोज़शनाक हो जाता है, मुतवरम हो जाता है, माहवारी दर्द और तंगी के साथ आया करती है और बांझपन का आर्जा लाहक हो जाता है और रहम में पानी वाली थैलियाँ यानी सिस्ट, रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। इलाज में आपने ये करना है कि सबसे पहले जो ग़िज़ा है आपकी उसको आपने तब्दील करना है, यानी तुर्श तेज़ाबी हर किस्म की ग़िज़ा बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, जैसे कद्दू हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टिंडा हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। और इसके साथ साथ दवा के तौर पर आपने ये नुस्खा, एक दो नुस्खे जो आपको बताए जा रहे हैं, ये 3 से 4 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा और आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। इन ख़वातीन में एक ख़ास निशानी ये होती है कि इनके चेहरे पर छाइयाँ लाजमी पड़ा करती हैं, ठीक है, और ये जिनसी अज़ा की वरम और सोजिश का नतीजा होती हैं। रहम भी ऐसी सूरत में सोजिशनाक हुआ करता है। अच्छा, इलाज के तौर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये नुस्खा नोट कर लें कि हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये इनको आपने 1-1 तोला लेना है, यानी 1 तोला हल्दी, 1 तोला मुलट्ठी, लेकिन मुलट्ठी का आपने सफूफ करके 1 तोला करना है, ठीक है। मुलट्ठी को लेके उसको सफूफ कर लें और सफूफ को 1 तोला शामिल करना है दवा में, यानी हल्दी 1 तोला, मुलट्ठी का सफूफ 1 तोला और सौंफ का सफूफ 1 तोला। और इसके साथ चौथी चीज़ आपने रेमंद खताई लेनी है, ये 3 तोला लेनी है आपने। अगर रेमंद खताई ना मिले तो फिर पहली तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ज़रूर फ़ायदा करेंगी। तो हल्दी 1 तोला, मुलट्ठी सफूफ 1 तोला, सौंफ 1 तोला और रेमंद खताई 3 तोला, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें और 1 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसके साथ एक और नुस्खा नोट कर लें कि सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, ये तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। इसमें अगर आप चाहें तो इलायची को छिलके समेत भी पीस सकते हैं या चाहें तो छोटी इलायची के सिर्फ दाने ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।
आसान और घरेलू नुस्खा है। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इसमें चाहें तो हम वज़न मिश्री मिला सकते हैं, उससे ये मज़ीद खुश जायका हो जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में फिर आप इसको 2 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर ऐसी ख़वातीन को गैस और कब्ज़ की शिकायत हो या पेचिस की शिकायत हो तो उसके साथ ये कहवा लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें टिक्की अमलतास 3 अदद है, सना मकी 2 ग्राम है और गुल सुर्ख 2 ग्राम है। पानी आपने 1.5 कप लेना है, उसको इतना उबालना है कि 1 कप रह जाए। इसको मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कोई ख़ातून शुगर का शिकार है तो वो फिर इसमें मीठा ना मिलाए, और जो पिछला नुस्खा बताया गया है उसमें फिर आपने मिश्री भी नहीं मिलानी, ठीक है, ऐसे ही उसको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका पीसीओडी और पीसीओएस का इलाज। अब चंद टिप्स मुआलजीन हजरात के लिए हैं। दोस्तों, पीसीओडी जो है ये उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, सौदा के बिगाड़ का मर्ज़ है। तो इसको आपने किस तर्ज पे इलाज करना है? अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं तो गुदी तहरीक की अद्वियात का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो आप सफ़रा को बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह इस असूल इलाज से आपके मरीज़ों को ज़रूर शिफा मिलेगी। अगर आप एलोपैथिक से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें एसिड की वजह से पीसीओडी का आर्जा लाहक होता है। आपने वो तमाम अद्वियात इस्तेमाल करवानी है जो साल्ट पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। इसी तरह पीसीओएस के बारे में देख लें कि ये सफरावी मर्ज़ है, गुदद की सोजिश का मर्ज़ है। अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं तो आप गुद्दी असाबी से आसाबी गुद्दी में इसका इलाज करें। अगर आप तिब यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं और तिब यूनानी के असूलों के मुताबिक इलाज मुआलजा करते हैं तो फिर आपने खिलते बलगम को बढ़ाना है। जैसे ही खिलते बलगम को बढ़ाएंगे, खिलते सफ़रा में जो ताफुन था वो दूर हो जाएगा और आपके मरीज़ को इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। और अगर आप एलोपैथिक के मुआलिज हैं तो पीसीओएस का इलाज आपने ये अल्कलाइन वाली अद्वियात से करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से सरफराज करेगा। इसमें ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जिस मिजाज की आपने मेडिसिन देनी है, अगर ग़िज़ा उस मिजाज की नहीं देंगे तो फिर शिफा में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, इलाज का अरसा जो है अरसा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो दवा दें उसके मुतलका खुराक भी लाजमी दे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।